तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन फैट्स एंड ऑयल और ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम। जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? रीऑप्टिमाइज्ड, रैंसिड, रीऑर्गेनाइज या रेडिकल। देखो जो भी क्वेश्चन है आपके जो टेक्स्ट बुक ऐप पे जो भी मॉक होते हैं उनके बेस पे क्वेश्चन है और उधर आए हुए किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, चलते टाइम नहीं वेस्ट करते, हम आगे बढ़ते हैं। जब भी फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जहाँ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और रैंसिडिटी क्या होती है? जे एनारोबिक ऑक्सीडेशन की होती है जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में। और किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मॉइस्चर, जहाँ तो बैक्टीरिया की वजह से जो रैंसिडिटी होती है वो फूड में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल फ्लोट ऑन वाटर। देखिए, कोई भी अगर चीज़ किसी पे फ्लोट करती है वो किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे। तो डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला हो जाता है मास बाय वॉल्यूम, ये आपने याद रखना है। और जहाँ पे हम बात करें जो हमारे पास कौन सा जो मेटल है वो फ्लोट कर सकता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की जिसकी लो होगी वाटर से, तो वही जहाँ पे वाटर पे फ्लो करेगा। ठीक है, वही जहाँ पे वाटर पे फ्लो करेगा, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो वही जहाँ पे वाटर फ्लो करेगा। और जहाँ पे हम बात करें जो मेटल है, मेटल जो जनरली होते हैं वो हॉट सॉलिड्स होते हैं और उनकी हाई डेंसिटी होती है। जैसे बहुत सारे मेटल है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ये फ्लोट नहीं करते, ये सिंक कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे सॉफ्ट मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे सोडियम हो गया, इसकी लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी के कारण ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर जाता है। और जो सोडियम मेटल है वो फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बट ये पानी से बड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये उसके साथ ईजिली कैच कर लेता है फायर। इसी तरह लिथियम होता है, वो भी लो डेंसिटी होती है पानी से, वो भी फ्लोट कर जाता है। पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, ये सारे फ्लोट कर जाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और नाइफ से भी इजिली कट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल को हम किस में स्टोर करके रखते हैं? कैरोसिन, वाटर, ईथर या एल्कोहल। देखिए, जो सोडियम है हमारे पास ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव है और ये ओपन रखना हो तो कैच कर लेता है फायर। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज पे ये टॉप पे आता है, इसलिए हम इस मेटल को कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका होगा। आप भी साथ साथ में करें, आपके लिए डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन, शाम को 8 बजे जीएस का सेशन कॉन्टिन्यूसली मैनर पे आता है। ए सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कोई एक सोल्यूशन है, देखिए जो पीएच होता है यानी कि पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये एक स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 तक चलता है। 0 से लेकर 6 तक होते हैं एसिड और 8 से लेकर 14 तक होते हैं बेस। 7 पे होता है न्यूट्रल, नॉट एसिडिक और ना ही बेस। और जो लेस देन 7 होते हैं वो कौन से होते हैं? एसिडिक। और जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेस होते हैं। और जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो रेड से ब्लू बनते हैं। तो इधर क्या हो रहा है? ब्लू से रेड बन रहा है, तो ब्लू से रेड बनने पे जाने कि एसिड बन रहा है, तो एसिड पे जहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27। 20 मास दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम का। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट होंगे? तो कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो हम कैसे चेक करते हैं इसमें? तो कितने ग्राम बोला है? 81 और एटॉमिक मास है 27, तो 27 को इससे डिवाइड कर दो, 27 3 जार, तो 3 मॉलिक्यूल्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 3 मोल्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो इनमें से हमने करना है कौन सा मैलिएबल और डक्टाइल हो जाएगा। ये हमारी मेटल की प्रॉपर्टी आती है, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन या कॉपर। तो इधर आपने बताना है मैलिएबल वो वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। मैलिएबल वो वाली प्रॉपर्टी हो जाती है जिसमें हम मैलिएबल से क्या बनाते हैं? शीट बनाते हैं। डक्टिलिटी जाने की उसकी क्या हो जाती है? जिसमें वो वायर में डाली जाती है। और लस्टर जाने की जिसकी शाइनिंग अपीयरेंस हो जाती है। इनमें से हमने बताना है कौन सा ज़्यादा मैलिएबल है और कौन सा ज़्यादा डक्टाइल है। तो इसी क्वेश्चन में हमने बात करें, जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर होता है
और मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है, तो हमारे पास इसका सही आंसर कॉपर हो जाएगा, ठीक है। और जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। ये भी आप इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी याद रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। लॉफिंग गैस, तो लॉफिंग गैस क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो लॉफिंग गैस जो है इसको हम हास गैस भी बोलते हैं, HAAS, और ये कलरलेस और नॉन फ्लेमेबल गैस है, और इसका फार्मूला होता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेटल नॉट मैलिएबल है, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम या मरकरी। तो इनमें से जो मरकरी है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और वो नॉन मैलिएबल है, ठीक है। तो वो उसकी हम छींटे वगैरह नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। तो गोबर गैस में मेनली कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो गोबर गैस को हम बायोगैस भी बोलते हैं। इसमें जो मीथेन है, मीथेन जाने की CH4 हो जाता है, CH4 इसमें मेन जो होता है हमारा वही यूज़ हो जाता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, और इसको हम मार्श गैस भी बोलते हैं, जब मिथाइल हाइड्राइड भी बोलते हैं गोबर गैस को। और मीथेन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर। जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या रेडॉन। तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन का यूज़ किया जाता है जो एक हाइड्रोकार्बन है और हाईली इन्फ्लेमेबल है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और ईजिली लिक्विफाई गैस है। और जो फ्यूल सिगरेट लाइट करने के लिए होता है, पोर्टेबल स्टोव्स के लिए, प्रोपेलेंट आर्सेनल के लिए जो हीटिंग फ्यूल होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन ही यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर यूज फॉर द रेस्पिरेशन फॉर सी डाइवर्स। जो सी डाइवर्स होते हैं उधर वो कौन सी गैस का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन एंड आर्गन, ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कैडमियम। तो जो सी डाइवर्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एंड हीलियम यूज़ करते हैं। तो हीलियम को ऑक्सीजन से मिलाया जाता है और उसके बाद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उससे नीचे रहती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन और हीलियम मिलाने से सी डाइवर्स ऑक्सीजन ले सकते हैं प्रॉपर पानी के अंदर। इसमें आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैल्शियम इज नॉट प्रेजेंट। इनमें से कैल्शियम किस में प्रेजेंट नहीं होता, मार्बल, चाक, जिप्सम या मीथेन। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो कैल्शियम है वो मीथेन में प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सब में कैल्शियम होता है। तो चाक की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड, तो जिप्सम ही बात करें CaSO4 2 H2O, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ जाएगा, द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्रैकर किसकी एग्जाम्पल हो जाती है, कंबशन, इवेपोरेशन, डिकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन। तो जो क्रैकर्स वो एक्सप्लोड करते हैं, कंबशन रिएक्शन उसमें होती है, क्रैकर्स में कंबशन रिएक्शन आपकी हो जाती है। तो कंबशन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, जिनॉन, आर्गन, फ्लोरीन या हीलियम। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये सारी नोबल गैस हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है वो नियॉन गैस आपकी नहीं होगी। फ्लोरीन हैलोजन एलिमेंट है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ एन ओर नेम्ड गैलेना। तो गैलेना किसकी ओर है, निकल की, आयरन की, लेड की या कॉपर की। तो गैलेना जो प्राइमरी मिनरल है लेड का, गैलेना हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, गैलेना, यानी कि इसकी बात करें गैलेना लेड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप इसको साथ साथ में करते रहें, अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। डैश गैस गिव्स एन ऑरेंज ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, इट जनरली यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लाइटिंग। तो जो ऑरेंज ग्लो देती है फ्लोरोसेंट लाइटिंग में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियॉन। तो इधर जो नियॉन गैस है वो जब भी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्रॉस करते हैं तो ऑरेंज ग्लो वो देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
एनेमिक पेशेंट आर डेफिशिएंट इन आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयोडीन। तो जो एनीमिया होता है, जिसको एनीमिया पेशेंट किससे जो डेफिशिएंट होता है, वो आयरन से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, कौन सा हैलोजन एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो जो आयोडीन ब्रोमीन है, इसका एटॉमिक नंबर 35 है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी मेटल की कोटिंग होती है किसी दूसरे मेटल की सरफेस पे, तो वो हम जिंक यूज करते हैं। तो जिंक ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नोन एज क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर हम किसको बोलते हैं, सिल्वर, जिंक, बेरियम या मरकरी। तो क्विक सिल्वर हम मरकरी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु गिव्स द लॉस ऑफ ऑक्टेव। तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। तो आज के इस सेक्शन में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।